हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग 12th क्लास की अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जो सीरीज एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए थे। वो पहला पॉइंट जो था स्टेप्स लिखवाए थे आपको। स्टेप्स के अंदर मैंने 5 स्टेप्स आपको लिखवाए थे, जिन 5 स्टेप्स के बेस से आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूरा कर पाएंगे। पहला स्टेप क्या हुआ करता था? पहला स्टेप होता था कि नई कैपिटल निकालनी होती थी। नए पार्टनर के बेस से आपको पूरे फर्म की नई कैपिटल निकालनी होती थी। दूसरे में क्या हुआ करता? दूसरे स्टेप में क्या, जो नई कैपिटल निकल के आई थी वो नए रेशियो में पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तीसरा क्या था? तीसरा था कि प्रेजेंट कैपिटल सारी एडजस्टमेंट को देखकर आपको निकालनी है। चौथा था कि आपको सरप्लस या डेफिशिएंट निकालना है स्टेप 2 और स्टेप 3 के मदद से। इसके बाद स्टेप 5 में अगर सरप्लस हुआ है तो पैसा वापस ले जाएगा, डेफिशिएंट में पैसा लेकर आएगा। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन कराना था। मैंने जो भी आपको बताया था आपको वो सब चीजें क्लियर सारी 100% नहीं हुई होंगी, और मैं ये बात जानता हूं 20 या 30% ही आपको समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और आज आपको वो स्टेप्स 100% समझ में आएंगे। पहले हम उसको बिल्कुल देसी स्टाइल से समझेंगे। मैं क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आता हूं, उस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। इलिस्ट्रेशन 55 जरा नोट करिएगा। टीएस ग्रेवाल का है और ये इसकी एडजस्टमेंट्स हैं। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करवा रहा हूं मैं। 5th पॉइंट है ना, इस 5th पॉइंट में लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा are to be adjusted on the basis of Vaishali's capital by opening current account। तो ये वो लाइन काट दो, by opening current account। by opening current account वाला ये जो है आपके 4 वर्ड, ये काट दो। मैं इससे अलग क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। और जिसके पास भी टीएस ग्रेवाल है बेटा, इनका सॉल्यूशन थोड़ा अटपटा सा है। जिसमें शायद आपको ये समझ में ना आए, पर चिंता ना करें, मैं आपको यहां पर बहुत सही और मतलब बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका। जो आपकी जिसके पास टीएस ग्रेवाल बुक है उसकी बात कर रहा हूं इस टाइम, वो कहीं ये कंफ्यूज हो कि सर ने तो दूसरे तरीके से कराया, हमें दूसरे। बेटा आंसर सेम आएगा। जो आंसर मैं दिखाऊंगा आपको वही आंसर आपकी बुक में मिलेगा, आप उसको मैच कर लेना। लेकिन इन्होंने यहां पर चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बहुत ज्यादा मतलब पेचीदा कर दिया है। इसको आसान तरीके से किया जा सकता था, भाई बुक है इस वजह से इन्होंने ऐसा किया है। आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं टीचर हूं, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सिंपल तरीका कराने वाला हूं। ये लोग अगर सिंपल कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये लोग तो बुक के हिसाब से कर रहे हैं, पर हमें जो करना है, हमें अपना वही पुराना तरीका यूज करना है जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है। मैं इस क्वेश्चन को जरा पढ़ता हूं आपके सामने, उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इलिस्ट्रेशन 55 है, चारू एंड हर्षा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2014, their balance sheet were as follows। क्या क्या बैलेंस शीट हमारे पास? लायबिलिटी साइड में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको, जनरल रिजर्व दे रखे हैं। क्या करना है जनरल रिजर्व का? जी बांट देना है, ये बिल्कुल याद रखना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड ये भी बटेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, सारे फंड, सारे रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सब बटते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बटेगा। किसमें? ये तीनों बटेंगे पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट। आप इसको डेटर में से ही माइनस कर सकते थे, मैंने आपको पहले ही बताया। आपकी लायबिलिटी होती है, आप इसे लायबिलिटी साइड भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ज्यादा सही तरीका होता है डेटर में से माइनस करें। फिलहाल क्वेश्चन नहीं है आपका प्रोविजन फॉर डाउट बैड डेब्ट लायबिलिटी में लिख रखा है, तो कोई बात नहीं, गलत तो ये भी नहीं है, पर बेस्ट तरीका तो वही होता है कि डेटर में से माइनस कर। चलिए कैपिटल में क्या है? चारू और हर्षा की कैपिटल दे रखी है 30,000 और 20,000, टोटल 50,000। लायबिलिटी साइड का टोटल 93,000 आया। एसेट में हमारे पास रखा है कैश, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, और लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दे रखा है। कुछ ना कुछ तो ड्रामा होगा जरूर। पढ़ते हैं आगे। On the above date, Vaishali was admitted on 1/4 share in the profit of the firm on the following terms। 1/4 शेयर के लिए वैशाली एडमिट हुई है। कुछ हमारे पास 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। क्या पॉइंट्स हैं? वैशाली जो है 20,000 रुपए कैपिटल के नाम के लेकर आएगी, 40,000 रुपए एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम के, वो 4,000 रुपए लेकर आने वाले हैं। ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड गुड, जितने भी डेटर्स थे सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, सबका पेमेंट आ जाएगा, बिल्कुल उन्हें अथॉरिटी लेटर भी मिल चुका होगा, मतलब बंदे ठीक होंगे, मिल गया होगा उन्हें कुछ ना कुछ आश्वासन ऐसा। थर्ड पॉइंट कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 15,000 रुपए। माय डियर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, 20,000 से 15,000 हुई है, पर आपके क्वेश्चन ने थोड़ा सा पेचीदा कर दिया।
इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू 5000 कम हुई है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का इस्तेमाल करके और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, उससे वैल्यू कम करके और फिर जो बैलेंस वैल्यू है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप ऐसा भी करना चाहें कर सकते हैं, वो तरीका सही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ तरीका है, आप गलती कर दोगे अगर इसके बेस पे जाते हो तो। इसलिए मैं जो तरीका बताऊंगा आप उस बेसिस पे करना, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देयर वाज ए लायबिलिटी ऑफ 6000 फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 9000 के थे। अगर ये लाइन नहीं आई होती नीचे वाली, कौन सा वाला फोर्थ पॉइंट अगर नहीं आया हुआ होता, मैं 9000 के 9000 पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देता। पर हमसे साफ साफ कहा है कि अभी 6000 रुपए की आपको लायबिलिटी रखनी पड़ेगी। तो आप जो नई बैलेंस जो नई बैलेंस शीट आप तैयार करेंगे तो लायबिलिटी साइड में आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के 6000 रुपए रखने वाले हैं, और जो 9000 रुपए थे, 9000 माइनस 6000 मतलब 3000 रुपए आप ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं, क्वेश्चन करता हूं आपके सामने में। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशालीज कैपिटल। इससे आगे लाइन मैंने कटवा दी है। हमसे कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। इस क्वेश्चन में तो इतना ही था, लेकिन मैंने इसको बैलेंस शीट भी ऐड करवाया है। आपको ये भी लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। मैं आपके साथ बैलेंस शीट भी तैयार कर रहा हूं। ये क्वेश्चन तो नहीं कर रहा बैलेंस शीट तैयार, पर मैं क्वेश्चन के साथ अलग करूंगा बैलेंस शीट तैयार। जरा स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्टिंग में कौन सा खाता तैयार करना है, हमें स्टार्टिंग में बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। पार्टनर्स का कैपिटल खाता तैयार करना है। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स में हमारे पास 3 पार्टनर है। थोड़ा बड़ा करके बना दूं इसको, मुझे स्पेस चाहिए होगा। मेरे पास पार्टनर्स कितने हैं, पार्टनर है मेरे पास चारू, हर्षा और वैशाली। चारू 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 क्या है इसकी स्पेलिंग, CHARU। हर्षा, वैशाली, चारू, हर्षा, वैशाली। ठीक है, कर दें इसको कंप्लीट। हल्के हाथ से करो तो कोई काम नहीं करता, कोई भी नहीं करता, अल्लाह मार कर भी नहीं करता। चलिए, ये तो आपको फॉर्मेट पता ही है, मुझे नहीं लगता इसको लिखने की जरूरत थी। और ऊपर वाला फॉर्मेट भी आपको पता होगा, उसे भी आपने कर लिया होगा। बैलेंस शीट में अभी यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट में बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि मुझे जो है अभी बहुत सारा स्पेस चाहिए होगा वर्किंग नोट के लिए। बहुत सारा मुझे काम करना है, जुगाड़बाजी बहुत सारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। स्टार्टिंग में आप क्या डालेंगे, स्टार्टिंग में आप पहले ओपनिंग कैपिटल डाल दें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपके पास फिगर क्या निकल के आती है, आपके पास आते 30,000 और 20,000। आपने 30,000 लिखे और 20,000 लिख लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या है कि लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व पूरे बांटने हैं। जी हाँ, पूरे बांटने हैं। बाय जनरल रिजर्व कितने थे, जनरल रिजर्व 4,000 के थे, इंटू 3/4, सॉरी हाँ 2400 और ये 1600। ठीक है, जनरल रिजर्व बढ़ गया। जनरल रिजर्व के बाद आपके पास है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 9,000 रुपए। हमसे क्वेश्चन ने कहा कि अभी 6,000 रुपए आपको रखने पड़ेंगे बैलेंस शीट के अंदर, मतलब केवल 3,000 बांटोगे आप। 3,000 आप बांट दें तो 3,000 इंटू 3/5, ये 1800 और वो 1200, 1800 और 1200 बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बेटा बिना कुछ टेंशन लिए आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सारा का सारा बांट दो, जैसे बाकी सबके साथ कर रहे थे वैसे ही यहां भी करना है। आप सारा बांट दें बिना कुछ टेंशन लिए, क्वेश्चन के ऊपर ना जाएं, मैं आपको वही आंसर निकाल कर दिखाऊंगा। 11,000 इंटू 3/5 6600 और आई थिंक इसका 4400 आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आपका आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसके बारे में बाद में देखेंगे। एसेट साइड में गुडविल दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, पेटेंट दे रखे हैं, नहीं दे रखी, ट्रेडमार्क दे रखे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा जो बटेगा। चलिए जी कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या कहा है कि जी वैशाली आई है, वैशाली है 20,000 रुपए कैपिटल के, लो जी लो
बाय कैश के नाम से वो कैपिटल लेकर आई है 20,000 रुपए। फिर और क्या करा उसने, उसने कहा है कि 4,000 रुपए गुडविल के भी लेकर आई है जी। गुडविल का पैसा बट जाएगा बाय गुडविल, 4,000 रुपए बटेंगे 2400 और 1600 के नाम से। मुझे लगता है आपको याद होगा, मैं आपको फिर भी याद दिला दूं, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 4,000 रुपए, और फिर गुडविल जो होती है वो बटेगी ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, नया रेशो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइसिंग माने 3:2 है हमारा, 2400 और 1600 ये बढ़ जाएगा। गुडविल गुडविल आपस में खत्म हो गए, कैश अकाउंट जो हो गए वो हमारे बैलेंस शीट के अंदर वो ऐड हो जाएगा, साथ साथ में ये आपका यहां पर आ चुका है। ठीक है, ये सब चीज मैंने डायरेक्ट की थी, मैंने इसलिए डायरेक्ट कर दी ताकि आपको ये सब चीज क्लियर होंगी पहले से ही। मैं इसमें वर्किंग नोट खराब नहीं करने वाला हूं, स्पेस की थोड़ी समस्या है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला उसने, ऑल डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड। बेटा जितने भी डेटर्स थे आपके सारी के सारी की पेमेंट हो जाएगी, तो सीधी सी बात है जब आपकी पेमेंट हो जानी है तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बेकार है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बनाने की कोई जरूरत है क्या, कोई जरूरत ही नहीं है। प्रोविजन हम क्यों बनाते थे, 11th क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हम इसलिए बनाते हैं, बैड या डाउटफुल डेट्स, जब आपको शक हो या आपको लगे कि पैसा मेरा डूब जाएगा, लेकिन हो सकता है आपने कोई लीगल एक्शन लिया हो, आपने कोई कोर्ट का नोटिस जारी करवा दिया हो, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो डर के मारे उसने कहा भाई साहब आपका पेमेंट मैं कर दूंगा। बात समझ में आती है? या फिर क्या पता मेरे पास अपने कोई जेवर एवर गिरवी रख गया हो जिससे मुझे कंफर्मिटी होगी अब तो मिल जाएगा पैसा। समझ में आती है? तो कंपनी को या फर्म को ये संतुष्टि हो चुकी होगी कि सारे डेटर्स हमारे मिल चुके होंगे, तो इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है। चूंकि आपकी लाइबिलिटी थी, हर बार जब भी आपके प्रोविजन बढ़ते थे तो आप इस साइड लिखते थे क्योंकि आपका नुकसान हुआ करता था, पर इस बार आपकी लाइबिलिटी कम हुई है तो इसलिए आपका फायदा हुआ है। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेट्स, जी बैड डेट, क्योंकि वो बैड हो चुके थे, 2,000 रुपए के थे, मैंने उसको इस साइड लिख के बात खत्म कर दी। अगला टॉपिक क्या आता है, अगला टॉपिक आता है कि थर्ड पॉइंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 15,000, इन्वेस्टमेंट 20,000 की थी, 15,000 हो गई, मतलब 5,000 से फिगर कम हो गई टू इन्वेस्टमेंट। ठीक, और कुछ था जी, हाँ और कुछ भी था, क्या था, और जी हमारे पास जो लायबिलिटी है 6,000 रखनी है, ठीक है हम रख लेंगे, बैलेंस शीट के टाइम सोचेंगे इस बारे में। कैपिटल अकाउंट जो है, मतलब चारू और हर्षा का जो कैपिटल अकाउंट है वो नए पार्टनर मतलब वैशाली कैपिटल के बेस पर आपको ये क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। ये क्लोजिंग बैलेंस जो आप इसको जोड़ते थे या यहां माइनस करके जो फिगर निकालते थे, इसको जोड़ते थे यहां माइनस करके जो फिगर निकालते थे, इसको जोड़ते थे यहां माइनस करके जो फिगर निकालते थे, वो आप ऐसे इस बार नहीं निकालोगे। यही आपकी कैपिटल है, ये आपको टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर से नहीं बल्कि वर्किंग नोट से निकालनी पड़ेगी। अब उसी वर्किंग नोट को हमने पिछली क्लास में सीखा था। पहले खाते बंद करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करो। ₹3,000 आपका ये आता है और ये लॉस आपका रिवैल्यूएशन का है, और ये लॉस आपका ए नहीं है, चारू और हर्षा इनके बीच में बटेगा। ये बटेगा तो माय डियर कितना आएगा, ये आएगा ₹1,800 और ये आएगा ₹1,200। ये सीधा सीधा ट्रांसफर हो जाएंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से, ₹1,800 और ₹1,200। ठीक है, ये हमारे पास ये चीजें यहां पर कवर अप होती हैं। अब बात करते हैं वर्किंग नोट 1 की। वर्किंग नोट 1 में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल या न्यू कैपिटल कैसे निकालनी है। स्टेप 1 हमारा क्या कहता था, अगर स्टेप से चलना चाहो स्टेप से चल लो। स्टेप 1 क्या था, नए पार्टनर की कैपिटल जो कि ₹20,000 है, इसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो। शेयर क्या था इसका, कितने शेयर के लिए आया ये, 1/4 के लिए, तो 4/1 कर दोगे तो पूरे फर्म की फिगर आ जाएगी निकल के। तो ये ₹80,000 टोटल कैपिटल आ गई पूरे फर्म की, मतलब नई फर्म की, ए बी और सी तीनों की मिला के। स्टेप 2 क्या कहता था, स्टेप 2 कहता था कि ₹80,000 बांट दो तीनों पार्टनर्स में, ए में, बी में और सी में। मतलब वैसे तो कुछ स्टेप में ये लिखा था कि ए और बी में बांट दो, क्योंकि सी का तो यही आएगा 20,000 निकल के,
सी का तो यही निकल के आएगा, पर फिर भी अपने दिल को संतुष्टि करने के लिए आप इसको भी कैलकुलेट कर लें। लेकिन रेशियो आपको नहीं पता तो आप वर्किंग नोट 2 बनाएं और कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लें। भैया क्या था इनका पुराना रेशियो, कौन है ये, अबे ए और बी लिख रखा, मैं भी उल्टे काम करूं। चारू और कौन है ये, हर्षा। ए और बी की आदत पड़ गई खाली। चलो और कहीं तो ना लिख दिया मैंने ए और बी, और कहीं तो ना लिखा। चलो निकालते हैं। चारू और हर्षा का जो रेशियो है वो 3:2 है, यही है ना, 3:2 है। और जो कौन नवाब है ना वी, ये 1/4 के लिए आया, तो हमें वही अपना करना है, लेट दी प्रॉफिट बी 1, तो हमारा वही है लेट दी प्रॉफिट बी 1। तो चारू और हर्षा कितना आएगा, 1 - 1/4, तो 3/4 आ गया। चारू और हर्षा कैसे आता था, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5, और इसका किस कैसे आएगा 1/4, मतलब डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। 5 4 जा 20 और 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, और इसका कितना आया, डिनोमिनेटर बराबर कर दो जरा, 5/20, तो मतलब 9:6:5। इस रेशियो में जरा इसको बांट के दिखाना, अरे 8,000 नहीं 80,000 है। हाँ तो 80,000 को जरा बांट के दिखाएं, 9/20 में 36,000 तो आ गए चारू के, और हर्षा के कितने आए हैं, 80,000 इंटू 6/20, ये आया 24,000 रुपए। और ये कितना है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5/20, ये आया 20,000 रुपए। जरा ध्यान से देखो, जो वैशाली की कैपिटल थी वही वैशाली की निकल के आई है, चाहे रेशो आपने चेंज क्यों ना कर दिया हो, पर आपकी कैपिटल वही निकल के आई है। इसलिए हमसे स्टेप में कहा गया था कि आपको केवल पुराने पार्टनर्स की नई कैपिटल के बेस के ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पुराने पार्टनर्स नए इनकमिंग पार्टनर को आपको नहीं लेना है, उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उसका वही आने वाला है। पर दिल को संतुष्टि रखने के लिए आपने किया, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब जरा इसको समझने का प्रयास करें, और मैं थर्ड स्टेप के आपको कराता हूं। स्टेप 3 के लिए हम जरा तैयारी करते हैं। स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 कहता था कि सारी एडजस्टमेंट जैसे हम हमेशा किया करते थे, आप उसके हिसाब से प्रेजेंट कैपिटल निकाल कर दिखाएं। मैं बता दूं, प्रेजेंट कैपिटल यहां पर नहीं लिखेंगे आप। प्रेजेंट कैपिटल कैसे आती थी, इन सबको जोड़ते थे और इसको माइनस करते तब निकल के आती थी, इन सबको जोड़ते थे इसको माइनस से तब निकल के आई थी, इसको जोड़ते थे इसको माइनस से तब निकल के आती थी, यही होता था। अब की बार आपको ऐसा कुछ नहीं करना, वही है पर यहां पर नहीं करना है, मतलब यहां करना है। तो मैं कह दूं चारू की कितनी आई, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट चारू की निकल के आती है, बेटा वर्किंग नोट 2 लिख लेना, मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक है। 30,000 प्लस 2400 प्लस 1800 प्लस 6600 प्लस 2400 माइनस 1800, 41,400 बैठती है आपकी, 41,000 और 400 चारू की निकल के आती है, ठीक है। अब हर्षा की कितनी आती है, हर्षा की निकल के आती है 20,000 प्लस 1600 प्लस 1200 प्लस 4400 प्लस 1600 माइनस 1200, 27,600 इज द एग्जैक्ट फिगर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वैशाली। क्या वैशाली को मैंने निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेटा वैशाली में तो कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं, 20,000 ससुरे के वैसे ही आ रहे हैं और 20,000 हमें वैसे ही दे रखे, तो इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। बात समझ में आती है। तो आपने क्या करना है, आपने सीधा सीधा यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास करना है। इसको वर्किंग नोट 2 को रब कर रहा हूं। आपने अब स्टेप 4 करना है। स्टेप 4 में क्या करना है, अब स्टेप 4 में स्टेप 2 और स्टेप 3 के बेस पे आप जरा निकालें कि आपका सरप्लस आया या डेफिशिएट आया। जरा मुझे ये बताएं, ये कौन सी कैपिटल निकल के आई है, ये चारों की कैपिटल निकल गई प्रेजेंट वाली। मतलब अगर आपका सरप्लस कब आएगा, सरप्लस कब आएगा, जब आप
ये माइनस करें स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 कर दें। जब आप ये वाली फिगर और ये वाली फिगर माइनस कर दें, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर माइनस, प्लस में अगर बैलेंस आ रहा है तो सरप्लस है। कहने का मतलब कि आपकी जो फिगर निकल के आई है ये ज्यादा है, सॉरी मैंने गलत कर दिया। सरप्लस का मतलब ये है कि आपके पास ये एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये थोड़ा कम है, मतलब 36,000 रुपए आपके होने चाहिए थे पर आपके हैं कितने, 41,400, तो ये सरप्लस कहलाएगा। और अगर जैसे यहां की बात करूं, यहां भी क्या है, सरप्लस है, क्या है, 24,000 रुपए होने चाहिए थे और 27,600 हैं, माय डियर ये भी सरप्लस है। ठीक है, कहने का मतलब ये फिगर अगर आपकी कम है और ये ज्यादा है तो आपका क्या कहलाएगा, सरप्लस, और अगर ये फिगर कम है और ये ज्यादा है तो आपका कहलाएगा डेफिशिएट। तो कहने का मतलब दोनों ही केस में, ये कौन है, चारू और हर्षा, दोनों को ही पैसा घर ले जाने के लिए मिलेगा। बात समझ में आती है। ये तो था एक तरीका, आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं स्टेप नंबर 5 के बेस से। जरा निकालना इसका डेफिशिएट सरप्लस कितना है, मैं इसको जरा यहां माइनस कर दूं जरा। स्टेप 4 में सरप्लस आया, चारू का कितना है और कौन है, हर्षा, दूसरों के नाम भी भूल जाऊं मैं, चारू और हर्षा, 41,400 माइनस 36,000। बेटा पहली बार मैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से वो स्टेप समझाने के लिए कर रहा हूं। अभी आपको एक और देसी तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खामा की लेथनी नहीं पालनी पड़ेगी, सरप्लस दूसरा या डेफिशिएंसी है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब दोनों ही आपके सरप्लस हैं तो जरा स्टेप 5 आप बनाएं। स्टेप 5 में आपने करना क्या है, आपने एक जर्नल एंट्री पास करनी है। मतलब क्या, कैश आएगा कि जाएगा, सरप्लस है तो जाएगा। चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5400 से, और हर्षा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3600 से। बात समझ में आती है। अब इसकी पोस्टिंग करें जरा, जो क्लोजिंग फिगर निकल के आई है उसे ऐसा कैसा यहां डाल दें, 36,000 ऊपर वाली स्टेप 2 वाली, 24,000 और ये 20,000, और इसकी पोस्टिंग करें जरा टू कैश अकाउंट, कितनी, 5400 और 3600। आप बैलेंस शीट का सॉरी इसका टोटल करेंगे तो बराबर आएगा, ये फिगर भी सारी आपस में मैच करेंगी। जरा एक बार करके देख लो अगर किसी के दिमाग में डाउट हो तो। 30,000 प्लस 2400 प्लस 1800 प्लस 6600 प्लस 2400 माइनस 1800 माइनस 5400 माइनस 36,000, 0। ठीक है, आप इसका टोटल करेंगे बराबर आएगा। अब आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस कैश वाले बैलेंस को कैश के अकाउंट में डाल दो और इसको बैलेंस शीट में डाल दो। ये तो था एक बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीका जो मेरा स्टेप फॉलो करता था। आपको ये फॉर्मेट तब देखना है जब आपने वो फॉर्मेट याद करना है या समझना है, याद तो नहीं करना है लेकिन समझना है। ठीक है, अब मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताता हूं। देसी जुगाड़ में क्या है कि आपको ना तो दूसरी जर्नल एंट्री पास करनी पड़े, मतलब पढ़नी तो पड़ेगी, मतलब दिमाग लगा लोगे ना, सरप्लस ढूंढना पड़ेगा, सरप्लस है कि डेफिशिएट है। आपने केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, मैं सबने नोट कर लिया होगा वैसे, जहां तक मुझे लगता है वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। मैं अब क्या करता हूं, मैं स्टेप 3 से सब रब करता हूं। आपका क्वेश्चन बहुत 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 आसान हो जाएगा मेरे इस तरीके से। यही करा है ना मैंने अभी। आपने पता क्या करना है, बिल्कुल देसी तरह से सभी यूज करते हैं वैसे तो ये, लेकिन आप इस तरीके से यूज करने वाले हैं। स्टेप 1 में आपने 20,000 इसका नए पार्ट ने कैपिटल दी, 4/1 करके 80,000 निकाला, 80,000 को इनके नए रेशियो में आपने बांट दिया। नया रेशियो आपको मैंने कैलकुलेट करके बता ही दिया था। जो आपके फिगर निकल के आई है ये क्लोजिंग कैपिटल है, सालों को उठाओ और ऐसे कैसे ही पेल दो। 36,000
24,000, 20,000 डाल दिया। अब आपका काम खत्म हो गया, अब आगे कोई स्टेप नहीं करना, काम खत्म। कैसे खत्म? बैलेंसिंग फिगर से निकालो फिगर। 30,000 ये ज्यादा है ये कम है तो सीधी सी बात है क्या है, कैश इधर लिखा जाएगा, और अगर ये ज्यादा है ये कम है तो कैश इधर लिखा जाएगा। ठीक है, आपको बता दूं, इधर लिखा मतलब पैसा लाना पड़ेगा, इधर लिखा पैसा घर जाएगा। ठीक, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सीधा आपने क्या करना है, 1800, 6600 प्लस 2400, 43,200, जो कि मैं पहले से ही पता है कि यही फिगर ज्यादा है, तो मैं जरा लिख देता हूं 43,200, 43,200 माइनस करता हूं जरा 1800 माइनस 36,000, 5400 आपका आ गया जी। ये 5400 क्या है, 5400 आपका कैश अकाउंट है। अब जरा इस फिगर की बात करें, 20,000 प्लस 1600 प्लस 1200 प्लस 4400 प्लस 1600। आपको जर्नल एंट्री तब तक नहीं बनानी जब तक क्वेश्चन आपसे ना कहे जर्नल एंट्री बनाने के लिए, तो ज्यादा टाइम खराब मत करना, इस तरीके से क्वेश्चन को बैलेंसिंग फिगर से सॉल्व करके और आंसर निकाल देना, क्योंकि आपके पास केवल 3 घंटे हैं। तो ये छोटे छोटे तरीके आपको सीखने बहुत जरूरी हैं ताकि आप समय से चीजों को कर पाए बैलेंसिंग फिगर से। और इसका तो टोटल ही डालेगा 20,000 आया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। साथ ही साथ अब आप जो है इसको नोट कर लिया, नोट कर लेना वर्किंग नोट को, मैं खाते और तैयार करता हूं। अब मैंने क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना, मैं यहां पर बैलेंस शीट बनाता हूं और यहां बनाता हूं कैश अकाउंट। क्वेश्चन ने मुझसे कहा है कि कुछ बनाने के लिए, उसने साले ने कही नहीं कुछ, तो ऐसा वर्किंग नोट में बना लेता हूं। 2 वर्किंग नोट बना चुका था, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 बना लेता हूं इसको। कैश अकाउंट मैंने वर्किंग नोट 3 में बना दिया है। बहुत सारी लेन देन है, जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैश अकाउंट हमेशा बनाना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, नंबर कमाएंगे, ध्यान रखना। तो हमारा ओपनिंग कैश कितना है, 6,000 रुपए का ओपनिंग कैश है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 रुपए था। हमारे पास आया क्या क्या जी, एक तो वैशाली की कैपिटल आई थी, कितनी, 20,000 रुपए, और गुडविल का पैसा आया है 4,000 रुपए। क्या गुडविल का पैसा कोई वापस गया, कोई वापस नहीं गया। और कुछ पैसा आया जी, और कोई पैसा नहीं आया, केवल यही कैश मेरे पास आया था। अब जब ये कैश मेरे पास आया है तो मैं जरा इसको, कौन कौन सा कैश गया मेरे पास से, ये कैश मेरे पास से गया डेबिट में, तो आप वहां क्रेडिट करोगे कैश अकाउंट में। बाय कौन सा खाता, चारू का खाता और हर्षा का खाता। चारू के खाते में कितने, 5400, और हर्षा के खाते में 3600। जरा क्लोजिंग बैलेंस निकालना, ये हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा आया बैलेंस 6,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 माइनस 5400, और हाँ 5400 माइनस 3600। बेटा एक क्वेश्चन में नहीं है, जिसके पास टीएस ग्रेवाल बुक है ना तो उन्होंने कैश अकाउंट बना रखा है और ना ही उन्होंने बैलेंस शीट बना रखी है, ये मैं बनाकर दे रहा हूं। और उन्होंने जो कैपिटल अकाउंट बना रखा है वो कंफ्यूजन वाला बना रखा है, तो आप उसके कैपिटल अकाउंट के बेस पर ना जाए, बल्कि इसके बेस पे जाए। ये बहुत आसान है, बाकी उनका आप देखना चाहें आप उनका देख लें, आपको खुली छूट है, मैं दोनों तरीके से तैयार हूं, आप जो चाहें वो कर लें, पर मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ चेंज बोल रखा था जी, कोई चेंज नहीं बोल रखा था। क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट में 17,000 के 17,000 ही आ जाएंगे। उसके बाद और क्या बोला उसने, जनरल रिजर्व ने बांट दिए। वर्कमेंट कॉम्पनसेशन फंड के बारे में बोल रखा था कि जब वर्कमेंट कॉम्पनसेशन फंड रखने वाले हैं 6,000 रुपए, अब भी बोला है तो रख लेंगे। और क्या बोला उसने, इन्वेस्टमेंट हमने बांट ही दिया, बैड डेब्ट हमने खत्म ही कर दिए, कैपिटल हमारे पास अब आ गई है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं थी। 3 पार्टनर हो गए, चारू, हर्षा और वैशाली। क्या है इनकी कैपिटल, बेटा ये कैपिटल लिखनी है, 36,000, 24,000, 20,000। जरा इसका टोटल लगाना, मैं एसेट साइड लिखता हूं। एसेट साइड में कैश का बैलेंस तो मुझे पता चल ही गया, मैं कैश का बैलेंस यहां वर्किंग नोट 3 से लेकर आया हूं, 21,000 रुपए। उसके बाद कौन सा बैलेंस है, डेटर्स हमारे सारे के सारे ठीक हैं, तो मैं डेटर्स लिख सकता हूं। डेटर्स कितने आए मेरे पास, यहां डेटर्स मेरे पास आए हैं 15,000 रुपए के। उसके बाद मेरे पास क्या, सॉरी हाँ
उसके बाद मेरे पास इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो गई थी, इन्वेस्टमेंट हमारे पास कम हो गए थे, मेरे ख्याल से कितने के हो गए थे, 5,000 से कम थे कितने थे, 20,000, 15,000 के हो गए थे मतलब। और क्या हुआ था, और प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं था, प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं था। प्लांट कितने का था, 14,000 और 38,000, 14,000 और 38,000। कोई और चीज तो नहीं रह गई जी, कैश हम डाल चुके, क्लोजिंग बैलेंस उठा के डाल दिया, बाकी बैड डेब्ट खत्म कर चुके, इन्वेस्टमेंट डाल दिया, सब कुछ डाल चुके हैं, कुछ नहीं बचा। बेटा बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, मैच नहीं हुआ तो शायद कोई समस्या है, हो जाइयो हो जाइयो हो जाइयो हो जाइयो बेटा, मारूंगा बहुत, हो जाइए। एसेट लायबिलिटी साइड का है 1,03,000 और एसेट साइड का देखते हैं जरा, देख तुझे मम्मी का समय, हो जाइए। हाँ मेरी जान, हो गया। चलिए 1,03,000 आपकी बैलेंस शीट का टोटल आता है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट था। अब जरा याद करें मैंने क्या स्टेप लिखवाए थे। पहला स्टेप, आप टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल पूरे फर्म की निकालेंगे नए पार्टनर के बेस से। नया पार्टनर 20,000 रुपए लेकर आया, उसकी कैपिटल का हमने रेसिप्रोकल कर दिया और रेसिप्रोकल करते ही पूरे फर्म की कैपिटल आ गई। पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरा स्टेप क्या कहता था कि जो नई कैपिटल आई है वो नए रेशियो में बांट दो। हमने नया रेशियो निकाला और नए पार्टनर्स, जो भी मैं तीनों नए पार्टनर है इनमें बांट दिया था। तीनों ही कैपिटल ऐसी कैसी उठाई, यहां डाल दी, बिल्कुल डाल दी। अब जरा चेक करो कि अगर हम ये ना डालते तो कितनी कैपिटल होती। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी कैपिटल निकल के आई थी उसमें से उसको माइनस कर दो। ये स्टेप आपके में लिखा हुआ था, आपको नहीं करना तो आप सीधा इसे डालें, आप प्लस माइनस करके निकालेंगे तब भी वही फिगर आनी है। तो ज्यादा लेथन नहीं पालनी है आपको, आप इस हिसाब से करने वाले। थ्योरी में क्वेश्चन आया तो 5 स्टेप्स पूरे लिखने हैं क्योंकि तरीका वही है। ये तो हमारा देसी जुगाड़ है जिससे हम लोग आंसर हमेशा निकाल लेते हैं, जल्दी आंसर। लेकिन अगर थ्योरी में क्वेश्चन आया है तो आप वही 5 स्टेप्स को फॉलो करके ही आंसर निकालेंगे। जहां दिमाग मत लगा डालना कि नहीं हम तो बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, उनको नहीं पता बैलेंसिंग फिगर से, ये तो देसी तरीका है हमारा, जल्दी निकालते हैं और 99.99999% आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ये 0.00001% मैंने इसलिए बोला उन गधों के लिए जो इसके बाद भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ये उनके लिए बोला है। ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन सही करते हैं और यही तरीका बहुत सही है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको आज का ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक समझ में आया होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा आसान है। करंट अकाउंट में क्या करना होता है, करना कुछ नहीं होता है। यहां जहां हमने बैलेंसिंग फिगर में कैश लिखा है ना, यहां बस करंट अकाउंट लिख देते हैं और कुछ नहीं करते। करंट अकाउंट लिखते हैं और फिर उसका करंट अकाउंट का बैलेंस या तो करंट अकाउंट खोल दो एक अलग, नहीं खोलना तो आप इस करंट अकाउंट को डायरेक्ट यहां डालो। कैपिटल अकाउंट ऊपर लिखा, नीचे करंट अकाउंट लिख के ये 5400 और 3600 यहां आ जाते। कैश अकाउंट में कुछ ऐसा नहीं जाता, बल्कि जो फिगर 30,000 आई थी कैश अकाउंट 30,000 के 30,000 यहां आ जाते, बैलेंस शीट आपकी मैच करती। बात समझ में? केवल इतना काम उसके अंदर करना था और कुछ नहीं है। करंट अकाउंट केवल नाम के लिए था। साथ ही साथ यहां पर मेरा इसका टॉपिक खत्म होता है। मैं आपको खुली छूट देता हूं, जहां से भी क्वेश्चंस मिले आपको ताबड़तोड़ तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करो। एक पॉइंट रह गया है कि जब पुराने पार्टनर जो चारू और हर्षा हैं, पुराने पार्टनर के बेस से नए पार्टनर की हम कैपिटल निकालते हैं। ये पॉइंट और रह गया, इस पॉइंट को मैं अगली क्लास में स्टार्ट करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। भैया वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हमें लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और अगर कोई गलती हुई हो तो माफी चाहता हूं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।